Hello students, welcome back to my YouTube channel Mohit Kohli Classes. Today we are going to do a very important topic that is principles of management. अगर हम बात करें धोनी के हेलीकॉप्टर शॉट की और साइना के स्मैश की, या फिर आप अगर अपनी बात करें कि जब आप आंसर शीट पे प्रेजेंटेशन देते हो तो कौन सी स्किल्स को, कौन सी बेस्ट प्रैक्टिसेस को आप यूटिलाइज करते हो, इसी तरीके से प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट. These are the best practices which are used by the top management people. How it works, we will find out in this sessions. So let's get started and learn principles of management. Yes, students, so let's get started. So learning objective of this session is the concept of management principles. We will learn about the concept of management principles, and then the features of management principles, and then in last we will understand the significance of management principles, right? So let's start. Concept of management principles. So as you can read on the screen, principles of management are broad and जर्नल गाइडलाइंस. तो की वर्ड्स पे हमें फोकस करना है. जर्नल, वी कैन से दैट दीज आर द ब्रॉड एंड जर्नल गाइडलाइंस. ये गाइडलाइंस हैं, दीज आर द गाइडलाइंस फॉर डिसीजन मेकिंग एंड बिहेवियर ऑफ मैनेजर. डिसीजन मेकिंग के लिए, और हम कह सकते हैं कि जर्नल बिहेवियर जो है, आपको एक गाइडेंस मिल रही है, आपको गाइड कर रहे हैं, बेस्ट प्रैक्टिसेस हैं जो आपको यूटिलाइज करनी होती हैं. ठीक है, जैसे हमने इनिशियली वीडियो स्टार्ट किया था तो उन्होंने बात की थी हेलीकॉप्टर शॉट की, धोनी के सानिया के स्मैश की बात की थी. ठीक है, तो ये बेस्ट प्रैक्टिसेस हैं जो कोई भी इंडिविजुअल यूटिलाइज करता है. यहाँ पर टेलर और फेयोल ने ये जो प्रिंसिपल्स हमें दिए, ये बेस्ट प्रैक्टिसेस हैं जो उन्होंने कंटिन्यू प्रैक्टिस के साथ, एक्सपेरिमेंट्स के साथ जिनको डेवलप किया और उनको ऑब्जर्व किया, उनको इम्प्लीमेंट किया अपनी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, और इम्प्लीमेंट करने के बाद उन्होंने इसको एज ए प्रिंसिपल्स हमने इसको अडॉप्ट किया. दे हैव यूज्ड दीज प्रिंसिपल्स इन न्यूमरस कंपनीज, डिफरेंट एंटरप्राइजेज में इनको यूज़ किया गया और पाया गया कि ये प्रिंसिपल्स को जब हम यूटिलाइज करते हैं तो इनका बेनिफिट हमें मिलता है. जैसे डिवीजन ऑफ वर्क की बात करते हैं हम, कि हमने काम को डिवाइड कर दिया, तो डिवाइड जब हम करते हैं वर्क कर तो आउटपुट बेटर आता है. सो जब हमने इसको इम्प्लीमेंट किया, है ना, तो हमने ऑब्जर्व किया कि येस, व्हेन वी डिवाइड द वर्क द आउटपुट विल बी इंक्रीज. ऐसे ही यूनिटी ऑफ कमांड की अगर जब हम बात करते हैं, एक प्रिंसिपल है यूनिटी ऑफ कमांड, जिसके अंदर हम कहते हैं कि भाई एक बॉस जो है, मतलब जो ऑर्डर है वो एक, कमांड जो है वो एक सुपीरियर से मिलनी चाहिए, मल्टीपल बॉसेस से कमांड नहीं मिलनी चाहिए. क्योंकि अगर दो जने अगर आपको कमांड दे रहे हैं तो इससे कंफ्यूजन होगा, राइट? तो ये प्रिंसिपल इस तरीके से जो है फ्रेम किए गए, ठीक है, और उनको इंप्लीमेंट किया गया एंड दे आर एक्सेप्टेड एज अ प्रिंसिपल्स, राइट? सो दिस इज द कंसेप्ट ऑफ management principles. So I hope you have understood management principles, right? So these are the journal guidelines. journal broad guidelines है. ये ज़रूरी नहीं है कि रूल की तरह आपको इसको भाई मैंडेटरी है फॉलो करना. ये गाइडलाइन है जो रेडी रेकनर है, आप इनको फॉलो करोगे तो आपको बेटर रिजल्ट्स मिलेंगे, राइट? सो दीज आर कंसेप्ट ऑफ, दिस इज द कंसेप्ट ऑफ मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स. नाउ लेट्स टॉक अबाउट द फीचर्स ऑफ मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स. तो क्या क्या फीचर्स हैं? तो पहला प्रिंसिपल्स, एज यू कैन रीड ऑन योर स्क्रीन, यूनिवर्सल एप्लीकेबिलिटी. तो यूनिवर्सल एप्लीकेबिलिटी हर जगह अप्लाई होता है. ऐसा नहीं है कि भाई छोटी ऑर्गेनाइजेशन है या बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है, प्रॉफिट है, नॉन प्रॉफिट है, हर तरह की ऑर्गेनाइजेशन में इसको हम अप्लाई कर सकते हैं, राइट? सेकेंड, जर्नल गाइडलाइंस है. ठीक है, डू नॉट ऑफर रेडीमेड, एज यू कैन रीड, डू नॉट ऑफर रेडीमेड सॉल्यूशन. रेडीमेड सॉल्यूशन नहीं दे रहे हैं. ये नहीं कि आपकी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन है, ये ऐसा नहीं है. ये एक गाइडेंस है जो आप यूटिलाइज कर सकते हैं, जो एश्योरिटी नहीं है कि 100% आपको एब्सोल्यूट रिजल्ट मिलेगा. हाँ, आप इसको यूटिलाइज करेंगे तो यू कैन गेट
इट विल डिपेंड ऑन द नेचर ऑफ बिजनेस, व्हाट काइंड ऑफ बिजनेस यू आर डूइंग, सो उसके अकॉर्डिंग आपको इनको यूटिलाइज करना होता है, ठीक है। देन थर्ड इज फॉर्म बाय प्रैक्टिस एंड एक्सपेरिमेंटेशन। तो जैसे कि मैंने बात की थी कि इनको लगातार प्रैक्टिस और एक्सपेरिमेंट्स, ऑब्जर्वेशन किया गया है ना, ऑब्जर्वेशन के थ्रू हमने इनको फॉर्म किया है, हमने अप्लाई करके देखा है इसको कि whether division of work will work or not, then we have utilized these, right? So continue, we can say they are not developed overnight, इनको overnight develop नहीं किया गया, as you can see on your screen, they are not developed overnight, evolved in deep observation and repeated experimentation। ये keywords को आपने utilize करना है, repeated experimentation यानी कि लगातार रिपीटेड एक्सपेरिमेंटेशन के थ्रू जो है इनको फॉर्म किया गया है, राइट। देन फोर्थ, इट इज फ्लेक्सिबल, इट कैन बी, वी कैन से चेंज एंड मॉडिफाई, इनको हम चेंज कर सकते हैं, इट विल डिपेंड ऑन द सिचुएशन, सिचुएशन के अकॉर्डिंग इनको हम मॉडिफाई कर सकते हैं, है ना। देन फिफ्थ, बिहेवियर इन नेचर। तो बिहेवियरल इन नेचर का क्या मतलब है, दैट प्रिंसिपल आर एम एट इन्फ्लुएंसिंग ह्यूमन बिहेवियर। ये प्रिंसिपल जो है ह्यूमन बिहेवियर को इन्फ्लुएंस करते हैं, है ना। जैसे एक प्रिंसिपल है स्पिरिट डी कॉप, जिसको हम कह सकते हैं टीम स्पिरिट की भावना को वो लेके आता है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, है ना। तो टीम स्पिरिट कहाँ होगी, जब जहाँ पर आपका देयर आर नंबर ऑफ पीपल, है ना, तो टीम स्पिरिट होगी। जहाँ इंडिविजुअल होगा तो वहाँ टीम स्पिरिट की बात ही नहीं है ना। तो it is behavioral in nature, right? Then next is cause and effect relationship. You can see on the screen, it means these principles tell us if a particular principle is applied in a situation, what might be the effect। अगर हम इसको अप्लाई करते हैं तो इसका क्या इफेक्ट पड़ेगा। हमने किसी प्रिंसिपल को यूज किया तो उसका इफेक्ट क्या पड़ा, डिवीजन ऑफ वर्क को यूटिलाइज किया तो उसका इफेक्ट क्या आया, हमने वर्क को डिवाइड कर दिया तो आउटपुट बढ़ गया, है ना। अगर हमने स्पेशलिटी आई, अगर हमने डिवाइड कर दिया वर्क को, अगर एक ही पर्सन उसको करता रहेगा तो एक के ऊपर ज्यादा बर्डन पड़ जाएगा, दूसरा जो है उसको काम उतना नहीं मिल पाएगा, तो बैलेंस नहीं रहेगा। जब हमने डिवाइड कर दिया तो बराबर का काम सबको मिला और आउटपुट भी बेटर हुआ, ठीक है। सो दिस इज व्हाट कॉज एंड इफेक्ट, कि आपने उसको अप्लाई किया और उसका इफेक्ट आपको देखने को मिला कि जो आउटपुट है वो बढ़ गया, ठीक है। देन इट इज कंटीजेंट और डिपेंडेंट, वी कैन से। तो लास्ट फीचर है कंटीजेंट है, यानी डिपेंड करता है सिचुएशन पे। एप्लीकेशन ऑफ प्रिंसिपल वेरीज फ्रॉम सिचुएशन टू सिचुएशन। सो सिचुएशन टू सिचुएशन ये डिपेंड करता है ना। कंटीजेंट है कि सिचुएशन के अकॉर्डिंग इसको हम प्रिंसिपल्स को यूटिलाइज करते हैं, ठीक है ना, कि भाई सिचुएशन जैसे होगी उसके अकॉर्डिंग हम इनको यूटिलाइज करेंगे। सो दीज आर द फीचर्स ऑफ management principles. So I hope you have understood the features of management. So student, we are going to do now significance of management principles, that how these principles are important, significant for any management. So first point is providing managers with useful insight into reality. So just see on your screen that इट प्रोवाइड द यूजफुल इंसाइट, आपको यूजफुल इंसाइट देता है जिससे आपकी जो मैनेजर एबिलिटी है, जो स्किल्स हैं, उसको इम्प्रूव करता, राइट। तो इट दे हेल्प द मैनेजर्स फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग, बेटर आपकी अंडरस्टैंडिंग होती है, जो डिफरेंट सर्कमस्टांसेस हैं उनको आप बेटर तरीके से हैंडल कर पाते हैं, है ना। मैनेजर्स बिकम मोर एफिशिएंट इन सॉल्विंग द प्रॉब्लम ऑफ रिपीटेटिव नेचर, है ना, जो लगातार प्रॉब्लम्स आती हैं उसको सॉल्व कर पाते हैं विद द हेल्प ऑफ दीज प्रिंसिपल्स, राइट। देन सेकेंड, ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। आप अपने रिसोर्सेज को बेटर तरीके से यूटिलाइज कर पाते हो, क्योंकि जो वेस्टेज है ना, डुप्लीकेशन ऑफ वर्क हो रहा है उसको आप अवॉइड कर पाएंगे। जो वेस्टेज हो रही है ना, क्योंकि आपके पास एक ट्राइड एंड टेस्टेड मेथड है, हिट एंड ट्रायल आप नहीं कर रहे हैं कि भाई
कभी कोई प्रिंसिपल्स यूज कर रहे हैं, कभी कुछ टेक्निक यूज कर रहे हैं। आपके पास एक वेल टेस्टेड प्रिंसिपल है जिसको आप यूटिलाइज कर रहे हो और उससे आपको बेटर आउटपुट मिलेगा, राइट। तो आप वेस्टेज जो है वो अवॉइड करोगे और उससे अपने रिसोर्सेस को बेटर तरीके से यूटिलाइज कर पाओगे, राइट। देन साइंटिफिक डिसीजन आपके साइंटिफिक होंगे, ये नहीं कि कभी कुछ यूज कर लिया कभी कुछ यूज कर लिया, लॉजिकल है, थॉटफुल डिसीजंस है। एज यू कैन सी ऑन योर स्क्रीन, हेल्प मैनेजर इन लॉजिकल एंड थॉटफुल डिसीजंस। आप थॉटफुल डिसीजन ले पाते हैं। दे यूज लॉजिक इंस्टेड ऑफ इंट्यूशंस, यानी इंट्यूशन के बेसिस पे कुछ भी यूटिलाइज कर लिया, वो चीज़ नहीं है। आपको लॉजिकल चीज़ें यूज करनी है जो आपको पता है कि हाँ इसको हम यूटिलाइज करेंगे तो ये आउटपुट आएगा, राइट। तो प्रिंसिपल्स इसमें हमारी हेल्प करते हैं। देन मीटिंग चेंजिंग एनवायरनमेंट रिक्वायरमेंट, जो एनवायरनमेंट चेंज हो रहा है उससे हम कोप अप कर पाते हैं, क्योंकि दे कैन बी मॉडिफाइड, इनको मॉडिफाई कर सकते हैं। मतलब रिजिड नहीं है कि भाई इसको ऐसे ही यूज करना है। अगर सिचुएशन डिफरेंट है तो उसके अकॉर्डिंग आप उसको डिफरेंट तरीके से यूटिलाइज कर सकते हो, राइट। देन इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन, आपकी जो एडमिनिस्ट्रेशन है उसको और इफेक्टिव बनाते हैं हमारे प्रिंसिपल्स, क्योंकि जो डिफरेंट प्रिंसिपल्स हैं वो जो टॉप लेवल मैनेजमेंट पे जो लोग हैं हमारे, वो बेटर डिसीजन ले पाते हैं, उससे बेटर तरीके से इफेक्टिवली अपनी जो पूरी ऑर्गेनाइजेशन है उसको हैंडल कर पाते हैं, राइट। देन मैनेज ट्रेनिंग, एजुकेशन एंड रिसर्च, यानी कि मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स जो होते हैं वो एक तरीके से आपका बेसिस है जिसके थ्रू आप आने वाले लोगों को भी ट्रेन कर सकते हैं, ट्रेनिंग दे सकते हैं, उनको एजुकेट कर सकते हैं। आज हम ये प्रिंसिपल्स पढ़ रहे हैं, ये प्रिंसिपल्स फेयोल और टेलर जो हमारे ऑथर हैं उन्होंने हमें ये दिए हैं, तो आज हम ये पढ़ पा रहे हैं और अपनी अंडरस्टैंडिंग और बेटर कर पा रहे हैं। कल को जब आप किसी दूसरी ऑर्गेनाइजेशन में जाओगे तो आप इन प्रिंसिपल्स को यूटिलाइज करोगे और इनको यूटिलाइज करते हुए आप बेटर आउटपुट जनरेट करोगे। सो दिस इज हाउ इट हेल्प इन लर्निंग, ट्रेनिंग एंड एजुकेशन, राइट। एंड देन फुलफिलिंग द सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, इनके थ्रू हम सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज अपनी कैरी ऑन कर पाएंगे। जैसे इसमें प्रिंसिपल है फेयर रेम्युनरेशन, है ना। फेयर रेम्युनरेशन में हम कहते हैं कि भाई सबको फेयर इक्वल रेम्युनरेशन देना है, राइट। तो एक तरीके से हम अपनी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी को भी कैरी करना इससे हम लर्न करते हैं, राइट। सो दीज आर द सम पॉइंट्स ऑफ सिग्निफिकेंस ऑफ प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट. I hope you have understood all the points. So let's attempt a case study on this. So just read on the screen. After finishing her BBA course, Tanya get a job of assistant manager in retail company. एक retail company में तान्या जो है assistant manager बनी है, and then she is recruited by her cousin जो कि senior manager है उस company के अंदर. She decide to guide Tanya through her experience. वो उसको guide कर रही है अपने experience के through by making her aware of the important facts about management practices. तो वो उसको कि जो best practices हैं उसके बारे में उसको aware कर रही है. She tells her that neither the principle of management provide ready-made stair jacket solutions to all managerial problem. तो वो बता रही है कि जो management के principles हैं वो रेडीमेड सॉल्यूशन प्रोवाइड नहीं करते हैं, ठीक है. नॉर दे आर रिजिड, ना ही वो रिजिड प्रिस्क्रिप्शन है विच हैव टू बी फॉलोड एब्सोल्युटली, जिनको फॉलो करना मैंडेटरी होता, ठीक है. तो ये हमारी केस स्टडी है. इसके थ्रू अब क्वेश्चन क्या है, आइडेंटिफाई द 2 फीचर्स ऑफ प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट. तो जैसे कि हम इसमें देख पा रहे हैं बहुत सिंपल है. लास्ट लाइन्स में हमने पढ़ा कि रेडीमेड स्टेयर जैकेट सॉल्यूशंस, कि ये प्रिंसिपल्स जो हैं रेडीमेड सॉल्यूशन प्रोवाइड नहीं करते हैं आपको. ये एक गाइडलाइंस हैं जो आपको गाइड करती हैं कि आपको काम को ऐसे करना है ना. एंड देन वी आर सेइंग दैट रिजिड प्रिस्क्रिप्शन, तो रिजिड नहीं है, फ्लेक्सिबल है ना. सिचुएशन के अकॉर्डिंग हम उसको मॉडिफाई कर सकते हैं, राइट. सो बाय कोटिंग दीज लाइन्स यू कैन राइट द आंसर ऑफ दिस केस स्टडी. So I hope you have understood this case study. So these are the features and significance of principle of management. I hope you have understood the principles of management. We will carry on in the next class with the principles of Fayol and Taylor. So
keep watching and learning. See you in the next class.